पश्चिमी अफ्रीकी देश माली, जो कि सहारा रेगिस्तान के लिए जाना जाता है, इसके उत्तरी इलाके में लंबे समय से पानी संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। माली का ये इलाका लगभग 8.25 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। इसके उत्तरी ओर तो सहारा का रेगिस्तान है, वही दक्षिण में साहेल का इलाका पड़ता है। माली के कुल क्षेत्रफल में यह हिस्सा 2/3 है। माली की एक स्वयंसेवी संस्था, उसका कहना है कि कोई इंसान इस इलाके में 10 या फिर सैकड़ों किलोमीटर तक चले तो भी शायद उससे एक बूंद पानी का दीदार न हो। जैसे जैसे सहारा रेगिस्तान का दायरा बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे माली के इस हिस्से में पानी के नए स्रोत की तलाश मुश्किल होती जा रही है। पूरे सहारा इलाके में पानी के लिए जंग आम बात है। ये कबीलों के बीच झगड़े की वजह भी है। 2 इलाके इस पर भिड़ जाते हैं और 2 देश भी आपस में पानी को लेकर टकराते रहते हैं। पानी की कमी से निपटने के लिए माली में निजी संस्थाएं और स्थानीय लोग मिलकर छोटे छोटे कुएं खोदते हैं। हैंडपंप से उससे पानी निकालते हैं ताकि बढ़ती हुई आबादी की ज़रूरतें पूरी की जा सके। माली के कई इलाके में साल में बमुश्किल एक ही बार बारिश होती है, कभी कभी तो वो भी नहीं होती। खास तौर से सहारा रेगिस्तान वाले हिस्से में, साहेल में तो 1 से ज़्यादा बार बारिश नहीं होती। लेकिन कई बार तो इतनी हो जाती है कि बाढ़ ही आ जाती है। वही कुछ इलाके ऐसे भी होते हैं जो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस जाते हैं। उत्तरी माली में औद्योगिक गतिविधियों के चलते पानी की मांग बढ़ गई है। इससे पानी के सीमित संसाधनों पर भी दबाव पड़ गया है। उत्तरी माली के गांवों में ये तो किसान आबाद है, यह घूमते हुए चरवाहे है। ऐसे समुदायों के बीच पानी के सीमित संसाधनों को लेकर अक्सर ही झगड़े होते रहते हैं। माली में शुरू हुए विद्रोह के चलते हालात और भी खराब हो गए हैं। जिहादी संगठनों ने माली की सरकार के विरोधी तुआरेग अलगाववादियों के साथ मिलकर गठबंधन बना लिया है। इस हिंसा के चलते अब बोरिंग करके पानी तलाशना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि अब 2 गुटों की लड़ाई के बीच आ सकते हैं। कई मानवाधिकार संगठनों ने इस डर के चलते युद्ध वाले इलाकों में जाना ही छोड़ दिया है। छोटे छोटे कुएं खोदना या हैंडपंप लगाना कहने में तो आसान बात है, मगर ये बड़ा ही पेचीदा और मुश्किल होता है और अक्सर इसमें नाकामी हाथ लगती है। रूरल वाटर सप्लाई नेटवर्क की एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई थी, जिसके मुताबिक अफ्रीका के 20 देशों में 10 से 65% हैंडपंप काम ही नहीं कर रहे हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बोरिंग के लिए सही जगह का चुनाव न होना, डिज़ाइन की कमी या कुएं बनाने में गड़बड़ी। सबसे बड़ी चुनौती तो ये होती है कि कुआं खोदने या हैंडपंप लगाने के लिए सही जगह का चुनाव ही नहीं होता। कई बार तो किसी बस्ती के लिए एक और पानी का अच्छा स्रोत मिलता है तो दूसरी ओर बंजर ज़मीन होती है। वही कई बार हैंडपंप भूगर्भ जल के अच्छे स्रोत से कुछ मीटर की दूरी पर लगा दिए जाते हैं। आमतौर पर कुएं खोदने का काम हाथ से ही किया जाता है। एक नुकीली छेनी या कुदाल से लगातार ज़मीन में गहराई तक ठोकते हुए पानी के स्रोत तक पहुंचा जाता है। फिर पाइप डालकर हैंडपंप लगाते हैं। सिर्फ बोरिंग करके हैंडपंप लगाने भर से समस्या हल नहीं होती। ज़रूरत होती है इसके सही रखरखाव की, जो स्थानीय लोगों के हवाले होता है। इसके लिए
कई स्वयंसेवी संगठन काम करते हैं। ये स्थानीय लोगों को हैंडपंप या कुएं की देखभाल के तौर तरीके बताते हैं। माली का ये इलाका सहारा रेगिस्तान की सरहद पर है, जिसे यह मरुस्थल धीरे धीरे अपने आगोश में ले रहा है। इसीलिए यहाँ पर हरियाली लगातार कम होती जा रही है और रेगिस्तान का दायरा बढ़ता जा रहा है। जहाँ आज से एक दशक पहले खेती हुआ करती थी, वहाँ आज रेत का बसेरा है। यानी इन इलाकों में अब खेती कर पाना भी आसान नहीं रहा है। बारिश देर से होती है और जब लोग अपने खेतों की सिंचाई कर चुके होते हैं तो अचानक इतना पानी बरस जाता है कि बाढ़ से फसल बर्बाद हो जाती है। ये सीधे सीधे गरीबी की मार होती है। देश में छिड़े गृह युद्ध के चलते लोग अपना घर बार छोड़कर ऐसे इलाकों की ओर जा रहे हैं जहां आजीविका के संसाधन मिल जाए। मगर पानी की कमी से ऐसी जगहें भी बेहद कम हैं जहां पानी आसानी से नहीं मिल पाता है। वहां पर भी बढ़ती आबादी के दबाव से संघर्ष होने लगा है, जैसे कि माली का मोप्ती इलाका। इस क्षेत्र में लगभग 2.5 लाख लोग बाहर से आकर रहने लगे हैं, तो पानी की मांग भी बढ़ गई है। मगर पानी के स्रोत तो सीमित ही है। पानी की कमी के चलते बच्चों का भविष्य खतरे में है। उन्हें न तो पानी का साफ पानी मिल पाता है और न ही साफ सफाई के लिए, और पानी इकट्ठा करने के चक्कर में स्कूल भी नहीं जा पाते। माली के एक एनजीओ वाटर एड का कहना है कि देश की 1/4 आबादी को पीने का पानी साफ ही नहीं मिल पाता। अब स्थानीय लोग, स्वयंसेवी संगठन और सरकार मिलकर माइक्रो बोरवेल की मदद से इस समस्या का समाधान करने में लगे हैं। मगर गृह युद्ध की विभीषिका ने उन्हें चुनौती बढ़ा दी है।